हरे कृष्णा। दोस्तों, अभी जन्माष्टमी आ रहा है, तो आज हम जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के जन्म की कथा के बारे में बात करेंगे। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। भागवत पुराण के अनुसार विष्णु अवतार में उन्होंने चंद्रदेव को वचन दिया था कि वे उनके प्रकाश में आधी रात को ही जन्म लेंगे और श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, इसीलिए चंद्रदेव को उनका पूर्वज माना जाता है। कृष्ण जी ने कंस का वध करने के लिए और धरती पे दुष्टों का विनाश करने के लिए द्वापर युग में जन्म लिया था। तो आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की जन्म कथा कि उनका जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ। उनके जन्म के कई रहस्य हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। वे चंद्रवंश के उनके पूर्वज चंद्रवंश के थे, इसलिए वो आधी रात में जन्म लिए थे, क्योंकि उन्हें चंद्रदेव को ये बताया था, वरदान दिया था कि आधी रात में वो धरती पे आएंगे। उन्होंने रोहिणी नक्षत्र को जन्म लिया था। उन्होंने रोहिणी नक्षत्र में जन्म क्यों लिया, इसके पीछे कहानी है कि पुराणों में लिखी है कि रोहिणी जो थी वो चंद्रदेव की प्रिय पत्नी थी, जिसकी वजह से दक्ष ने अपने 27 ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं 27, उन 27 को चंद्रदेव से शादी किया था दक्ष प्रजापति ने। लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रेम अपनी रोहिणी पत्नी को करते थे, जिससे सारी कन्याओं ने दुखी होकर अपने पिता से ये शिकायत की थी और उस शिकायत की वजह से चंद्रमा को विलुप्त होने का श्राप झेलना पड़ा था, जो दक्ष ने दिया था, और भगवान शंकर ने उन्हें पुनः जीवित किया था। तो चंद्रदेव की प्रिय पत्नी और नक्षत्र भी है ये रोहिणी नक्षत्र। अष्टमी तिथि को माता शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से भगवान कृष्ण को शक्ति स्वरूप और परम ब्रह्म कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में समेटे हुए हैं। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, गीता का उपदेश। अपने पूर्वजों की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, क्योंकि चंद्रमा जो रात्रि के समय संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है। चंद्रवंशी कृष्ण ने अपने पूर्वज की उपस्थिति में धरती पर जन्म लेने का यह पहर चुना था। इस कारण से जन्माष्टमी के व्रत को चांद निकलने के बाद ही, उनके दर्शन करने के बाद ही पूर्ण किया जाता है। तब ये पूरा होता है। जब चंद्रमा आ जाती है, धरती को उज्जवल कर देती, तब ये व्रत पूरा माना जाता है। चंद्रदेव की इच्छा थी कि विष्णु जी जब भी पृथ्वी पर अवतार ले, वे चंद्रदेव के प्रकाश में ही धरती पे आए। इसीलिए श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में जन्म लिया था। कहानी है, इनके जन्म की कहानी यह है कि मथुरा का राजा कंस था। मथुरा के पहले राजा थे उग्रसेन। उनके यहाँ पुत्र कंस था और बेटी देवकी। राजा कंस बहुत अत्याचारी था। उसने अपने पिता भोजवंशी राजा उग्रसेन को छल से राज सिंहासन से उतार कर खुद मथुरा पर राज करने लगा था। कंस की एक ही बहन देवकी थी और वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था। उसने देवकी का विवाह यदुवंशी राजा वासुदेव के साथ कराई थी, और जब वो अपनी बहन को विदा करने लगा तो वो इतना प्रेम करता था कि वो दुखी था कि अब तो ये महल सूना हो जाएगा, मेरी बहन यहाँ से चली जाएगी। इसलिए वो सोचा कि कुछ देर अपनी बहन के साथ रहूं, और वो इतना अपनी बहन को मानता था कि वो खुद सारथी बनके रथ खुद हाँक कर उसे ससुराल पहुंचाने जाने लगा। एक राजा होकर इतना मान देता था अपनी
बहन को, और वो उसे लेके जा रहा था बहन और पति के, और उसके पति को उसके राज्य ले जा रहा था। तो आकाशवाणी हुई कि जिस बहन का तो इतना मान सम्मान और बड़े उत्साह से विवाह आयोजित किया है, उसी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगा। क्योंकि आप किसी पे अत्याचार करते हो ना, तो भगवान उसी रूप से देता है जो आपकी सबसे प्रिय चीज है, उसी के द्वारा आपको कष्ट मिलेगा। भगवान ये करता है। और कंस के धरती पे कोई प्यारा नहीं था, ना माँ बाप ना पूरा, बस बहन प्यारी थी, और इसीलिए भगवान ने उसी के द्वारा उसका वध करने का संताप दिया था उसे। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया, क्योंकि उसे अपनी बहन से बहुत प्यार था, अपने हाथों अपनी बहन की हत्या नहीं कर सकता था। और उसने ये तय किया कि उसके जो भी संतान होंगे उसको वो मार डालेगा। काल कोठरी में देवकी और वासुदेव जी की 7 संतान को कंस ने निर्दयता से मार दिया था। उसके बाद वासुदेव जी के स्वप्न में श्री हरि ने आकर उन्हें कंस के काल यानी 8वीं संतान को बचाने का मार्ग बताया। और जब कृष्ण का जन्म हुआ तो 8वीं संतान जब देवकी और वासुदेव को हुआ, तो प्रभु की इच्छा से कारागार का दरवाजा खुल गया, सारे प्रहरी सो गए और वासुदेव को अपने आप ही रास्ता मिल गया। उन्होंने कृष्ण को एक टोकरी में डालकर यमुना नदी के, उस समय भादो सावन में तो बारिश होती है, बाढ़ से भरा होता है यमुना, अपने उफान पे थी, और वो वासुदेव को डुबाने जा रहा था। तो कृष्ण भगवान ने अपना पैर नीचे कर दिया, और जो नाग देवता थे शेषनाग, वो छतरी का काम किए थे ताकि बारिश में वो भीगे ना, और उन्हीं की पूंछ पकड़कर वासुदेव यमुना जी को पार किए थे। और प्रभु की इच्छा से यशोदा को कोई पुत्र नहीं था, यशोदा और नंदपाल जी के घर कोई संतान नहीं थे। उन्हें जाकर उन्होंने इस नवजात को वहां सौंप दिया। और वासुदेव की एक और पत्नी थी रोहिणी, उनको एक कन्या हुई थी। उन कन्या को वो कारागार में वापस लेकर आ गए और कंस के सामने उनकी बहन को 8वीं संतान होने की सूचना दे दी। और उस संतान को जैसे ही कंस मारने लगा कोठरी में, तो वैसे ही कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और एक देवी के रूप में प्रकट हो। अब वह देवी और कोई नहीं, योग माया थी। और उन्होंने कहा कि तेरा काल जन्म ले चुका है, यशोदा जी और नंदलाल के घर में पल रहा है। कृष्ण ने मथुरा आकर कंस का वध करना और सभी लोगों को अत्याचारों से मुक्त कराया था। तो कृष्ण भगवान मथुरा में पलने लगे, मथुरा से चले गए, जबकि कृष्ण गोकुल में पलने लगे। मथुरा में नहीं पले थे, मथुरा में तो उनका जन्म हुआ था, उनका बालपन गोकुल में बीता। उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश भी दिया था। और मैंने गीता पे भी वीडियो बनाई हूँ, वो मैं डाली हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और कंस को जब पता चला कि वो कृष्ण गोकुल में पल रहे हैं, तो वहां भी उसने कई राक्षस और कई चीजें की, गोकुल में भेजा कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पुतना राक्षसी को भेजा था, जिसने एक सुंदर महिला का रूप धारण करके विषैले दूध पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन कृष्ण ने उसे मार डाला। कंस ने आधासुर अजगर के रूप में, बकासुर बगले के रूप में, असाकर टोकरी के रूप में और त्रिनावत पवन राक्षस जैसे कई अन्य असुरों को भी भेजा, जिन्हें कृष्ण ने सफलतापूर्वक मार दिया। कंस ने बहुत कोशिश किया कि वो कृष्ण को अपने रास्ते से हटा दे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा जैसे सुंदर नगरी को छोड़कर वो गोकुल में रहे,
और गाय भैंस ऐसी चीजें उन्होंने चढ़ाकर अपना जीवन बचपन बिताया। कंस के वध के उपरांत श्री कृष्ण ने पूर्व महाराज धीराज उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और वे द्वारका के राजा बने, क्योंकि उन्हें वहां की गद्दी का कोई शौक नहीं था। उनको तो बस लोगों को कंस के अत्याचार से बचाना था। कंस को अपने आदमियों पर भरोसा नहीं था। उसे लगने लगा था कि यादव कभी भी हमला कर सकते हैं। वो कृष्ण को उस बचपन में मारने का बहुत उपाय कर लिया, पर वो मार नहीं सका। इससे यादवों का मनोबल बढ़ गया और कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए तो वो कंस के अत्याचारों से गोकुल को आजाद किए, वृंदावन को आजाद किए। इसीलिए अब कंस को लगने लगा था और अपने आदमियों पर भी भरोसा नहीं कर रहा था। उसे अपने महल में हर समय अपनी सुरक्षा के लिए जरासंध के मगध सैनिकों को एक छोटी सी टुकड़ी लगाई हुई थी। जरासंध से उसे बहुत दोस्ती थी। मगध सैनिकों को युद्ध की रणनीति की दृष्टि से तैनात किया गया था। कृष्ण के चाणूर को ही हराने के बाद यादव भी अपने ही हथियारों के साथ तैयार थे। यादव तैनात देख मगध के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, जैसे कि उम्मीद थी। उन्होंने सबसे पहले कृष्ण के पिता का पीछा किया। यादवों ने सैनिक को मार गिराया जो उसके पीछे गया था। इस तरह लड़ाई शुरू हो गई। निर्दोष लोगों की भीड़ परेशान हो गई। इस भीड़ में औरतें और बच्चे भी थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कृष्ण ने जब यह नजारा देखा तो उन्होंने तय किया कि अब कुछ करना ही होगा और इसलिए रस्सी से अखाड़ा बनाया और उसके ऊपर से कूदे और कंस तेज गुस्से में अपनी तलवार निकालता हुआ उनकी ओर बढ़ा। कृष्ण के चाचा अंकुर ने कंस को रोकने की कोशिश की, लेकिन कंस ने घूमकर अंकुर को नीचे पटक दिया। इतने में कृष्ण कंस की ओर दौड़े, उसे बालों से पकड़कर अखाड़े की ओर खींचने लगे। कंस के हाथों से तलवार की पकड़ छूट गई और गिर गए। कृष्ण कंस को घसीटते हुए अखाड़े में ले गए और उसको तलवार लेकर एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उन्होंने वह शंख लिया जो कंस के पास था, जीत का शंखनाद किया और ऐसे ही सब कुछ रुक गया। लोग यह जान चुके थे कि भविष्यवाणी सच हो गई। कंस एक 16 साल के बालक के हाथों मारा जा चुका था। सब कुछ थम सा गया। कुछ लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कृष्ण जय कृष्ण के नारे लगाने लगे। कृष्ण ने सबको शांत किया। उन्होंने कहा कि हमारा राजा मर गया है, इस समय शोक करने का है, जश्न मनाने का नहीं। और इस तरह कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से मथुरा के प्रजा को मुक्त किया। कृष्ण के नाम से जो जाने जाते हैं वह व्यामी व्यक्तित्व स्वामी है, उन्हें भगवान माना जाता है। वो एक बहुत बड़े राजा बाद में हुए द्वारिका का, आज भी उनको द्वारिकाधीश कहा जाता है। उनके बारे में मैं क्या ही बोल सकती हूँ। उनकी हर भूमिका को अच्छे से निभाने की खूबी थी। वो सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे। वो धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने कई काम किए। कितने ही औरतों का, उन्हें कुछ लोग रासलीला करने वाले भी मानते हैं, पर उन्होंने 16,000 नारियों से शादी इसीलिए की थी क्योंकि एक राजा था जिसने हर नारी को, हर औरत को जो सुंदर होती थी उसको उठा के ले जाता था और शादी करता था। तो जब उस राजा का उन्होंने वध किया तो सारी विधवा हो गई। और पहले लोग विधवा होते थे ना, तो या तो पति के साथ सती होते थे या फिर अपनी आहुति दे देते थे आग में जल के। तो उन लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए कृष्ण उनके पति बने थे। उन्होंने 16,000 रानियों से शादी की थी उनके प्राणों की रक्षा के लिए। और पिछले जन्म में ये मुनि थे जो भक्ति में लीन होकर कृष्ण से ये वरदान मांगी थी, ये 16,000 रानियां, कि पाप से मुझे मुक्ति दिलाइएगा आप। तो
उनको ताड़ने के लिए भी मुनि को इस जन्म में औरत हुई थी और उनको कृष्ण ने पाप से मुक्ति दिलाने के लिए भी शादी की थी। तो सबकी अपनी अपनी राय है, मेरी तो यही राय है और जो मैं इधर उधर से पढ़ी हूँ वो आप लोग के सामने कहती हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कृष्ण के बारे में आगे भी हम बात करेंगे। ये छोटा सा हमने उनके जन्माष्टमी पे बनाई हूँ वीडियो, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब लाइक कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।